ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो बदलाव किए गए हैं, जो व्यवस्थाएं बदली गई हैं, वो एक मिसाल है। हिमाचल प्रदेश ये पहला राज्य है जिसमें विशेष राहत पैकेज को जो है वो नॉर्म्स को जो है वो बदला गया और हिमाचल के लोगों की जो है वो सहायता की गई। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसकी कुनीतियों की वजह से, कुप्रशासन की वजह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ निवेदन किया था, आग्रह किया था कि हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हिमाचल प्रदेश की जनता अगर कांग्रेस पार्टी को अपनी रहनुमाई करने का मौका देगी, तो हम हिमाचल प्रदेश में सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आएंगे। और ऐसा करके दिखाया है। एक साल में हिमाचल प्रदेश में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो बदलाव किए गए हैं, जो व्यवस्थाएं बदली गई हैं, वो एक मिसाल है। मैं तमाम हिमाचल प्रदेश की जनता को अपनी सरकार की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया, आशीर्वाद दिया और अपनी रहनुमाई करने का मौका दिया। बहुत से बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले। जो व्यवस्थाएं परंपराओं के ऊपर चल रही थी, सदियां बीत जाती थी, लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिलता, उन परंपराओं को बदला गया और हिमाचल प्रदेश में एक नए युग की शुरुआत की गई। हिमाचल प्रदेश पर्यावरण की दृष्टि से एक बहुत ही सुंदर प्रदेश है। यहाँ की जलवायु स्वच्छ रहे, अच्छा वातावरण रहे, देश विदेश से पर्यटक जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में आए, उसके लिए हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने की कोशिश की और सबसे बड़ा कदम उठाया कि हिमाचल प्रदेश में जो डीजल वाहन चलते थे उनको धीरे धीरे बंद करने का प्रयास किया। ई टैक्सी का प्रावधान किया गया, ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात की गई, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 को लागू किया गया और जिसमें नौजवानों को रोजगार के लिए 50% अनुदान देने की व्यवस्था भी की गई। इसी उद्देश्य से सौर ऊर्जा को भी प्रोत्साहन दिया गया और नौजवानों को इसमें भागीदारी देने की बात की। हिमाचल सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ जो वादे किए थे चुनाव के समय में, उन चुनावों के समय में किए गए वादों को अमली जामा पहनाने के लिए पहले ही कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी भाइयों के लिए ओपीएस को लागू किया गया और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के साथ किया गया वादा 1500 रुपए देने की बात जो की थी, उसको इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना के तहत लागू किया गया और चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने के लिए लाहौल स्पीति जिला को सबसे पहले चुना गया। वहां की सभी पात्र महिलाओं को इस स्कीम के तहत जो है वो पैसा देना जो है शुरू किया और वादा किया है कि हिमाचल प्रदेश के तमाम जिलों की अन्य पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से जो है वो इस नीति के अंतर्गत लाया जाएगा
और सभी को 1500 रुपया जो है वो मुहैया करवाया जाएगा। सबसे बड़ी बात की मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना की, जो महिलाएं, जो विधवा औरतें अपना जीवन निर्वाह करने में मुश्किल से गुजरती थीं, उनको जो है वो आवास उपलब्ध कराने की बात की। यह हमारी सरकार की जो है वो वचनबद्धता थी। यही नहीं, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक बहुत बड़ी योजना हिमाचल प्रदेश में लागू की, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। जो बच्चे अपने मां बाप को खो देते थे, खो चुके हैं, उनको इस स्कीम के तहत जो है वो लाया गया और कहा कि आपके माता पिता जो है वो सरकार, उनको पढ़ाई के लिए व्यवस्था की गई। मंथली उनको जो है वो पैसा देने की बात की गई। यहां तक कि उनने पूरे देश में घूमने के लिए भी और त्योहारों के ऊपर भी उन्हें जो है वो गिफ्ट देने की बात की। ये बहुत बड़ी योजना जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है वो हिमाचल प्रदेश में लागू। और मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष का गठन किया गया, जिसमें लगभग 101 करोड़ रुपए जो है उसका प्रावधान किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने एकीकृत सुख आश्रय परिसर का निर्माण करने की बात की, और जिसका सौभाग्य मिला मुझे मेरे विधानसभा क्षेत्र ज्वालामुखी की लुथान पंचायत में इसका जो है वो निर्माण करने का निश्चय लिया। और हाल ही में जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे चुनाव क्षेत्र के दौरे पे गए थे 8 तारीख को, तो उसका भूमि पूजन करके उसमें लगभग 25 करोड़ रुपया जो है उसको बनाने के लिए उसका जो है वो प्रावधान भी किया। हमारी सरकार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में काम कर रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ी त्रासदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में आई। बरसात के दिनों में हिमाचल प्रदेश में एक भयंकर त्रासदी आई। पूरा हिमाचल प्रदेश उससे हिल गया। बहुत तबाही हुई हिमाचल प्रदेश में। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनकी सरकार को, पूरे प्रशासन को और सभी विधायकों को, जिन्होंने जिस तरीके से, जिस मुस्तैदी से जो है वो इस त्रासदी से हिमाचल प्रदेश को बाहर निकाला। दिन रात मेहनत की, लोगों के बीच में गए, और जो सड़कें टूटी थी, जो पीने के पानी की व्यवस्था टूट गई थी, बिजली टूट गई थी, उन सारी व्यवस्थाओं को जो है वो कुछ ही समय में जो है वो बहाल कर कर जो है वो पुनः दोबारा से जो है वो सुखी जीवन जीने के लिए हिमाचल प्रदेश में जो है वो आगे बढ़े। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा। आर्थिक तंगी के बावजूद बिना केंद्र की सहायता से विशेष राहत पैकेज का जो है वो हिमाचल प्रदेश में ऐलान किया गया। और जिनके घर जो है वो पूरी तरह नष्ट हो चुके थे, जिनको 1,30,000 रुपया मिलता था, उनको लगभग 7 लाख रुपए का जो है वो प्रावधान किया गया, जिससे वो एक अच्छा अपना घर बना सकें और उसमें पुनः अपना जीवन जो है वो निर्वाह कर सकें। जो माइनर रिपेयर के लिए घर थे, जिनमें क्रैक्स आए थे, जिनको 4,000 रुपया 6,000 रुपया मिलता था, उनको भी 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। तो ये सबसे बड़ा जो बदलाव हिमाचल प्रदेश में किया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ये पहला राज्य है जिसमें विशेष राहत पैकेज को जो है वो नॉर्म्स को जो है वो बदला गया और हिमाचल के लोगों की जो है वो सहायता की गई। हिमाचल प्रदेश में हमारे बहुत से स्वास्थ्य संस्थान हैं, उसमें भी सरकार ने जो है वो निर्णय लिया कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक अच्छा स्वास्थ्य संस्थान हो, जिसमें विशेषज्ञ जो है वो उपलब्ध हों, ताकि उनको जो है वो समय रहते जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। और उसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक अच्छा हॉस्पिटल बनाने की बात जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया है, पर्यटन के जरिए रोजगार के अवसर पैदा करने की बात की है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने कांगड़ा जिला को टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात की।